नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम इस वीडियो में गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित पिछले एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 19 से 20 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कोई डाटा हो या फिर कोई योजना है जो राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उससे संबंधित जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वही प्रश्न हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। ये आपके वीडियो एग्ज़ाम हो गया, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम जैसे कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम हो गया, सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सी समिति गरीबों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति गरीबों से संबंधित नहीं है? ये अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एग्ज़ाम जो अपने 2019 में हुआ था, इसमें पूछा गया प्रश्न है। कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो देखिए, रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति या फिर आर स्वामीनाथन समिति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, गरीबी से संबंधित कौन से नहीं है? अपने आर स्वामीनाथन, ये अपने किसानों से संबंधित है, खेती से संबंधित है अपने आर स्वामीनाथन समिति। बाकी तीनों समितियां अपने गरीबी से संबंधित है। और देखिए, अगर रंगराजन समिति की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 2012 में इसका गठन हुआ था और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी अपने 2014 में। इस समिति से अपने ग्राम सेवक 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखें। और लकड़ावाला समिति, इसका अगर गठन पूछे तो इसका गठन कब हुआ था? 1989 में इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसने कब? 1993 में। तो ये भी अपने गरीबी से संबंधित है। और अपने तेंदुलकर समिति, ये भी 2005 में गठित हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 2009 में। तो ये भी अपने गरीबी से संबंधित है। तो अपने ये तीनों समितियाँ तो हो जाएगी अपने गरीबी से। बाकी आर स्वामीनाथन ये अपने इससे संबंधित नहीं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? ये अपने RS 2012 में पूछा गया है। तो 2004 में राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया था। और देखिए, विश्व बैंक की सहायता से ये अपने 2011 में इसका क्रियान्वयन बांसवाड़ा से किया गया था। बांसवाड़ा जिले से 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी विश्व बैंक की सहायता से। और शुरुआत अगर पूछी जाए 2004 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अद्यतन किया है। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार अगर राजस्थान में बात करें तो RS 2013 में पूछा गया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ये अपने राजस्थान की बात करें तो लगभग 15%, यानी कि 14.71% है। तो लगभग हम 15% ज्ञात कर सकते हैं, मान सकते हैं। और भारत की ऑल ओवर बात करें तो लगभग 22%, यानी कि 21.92% ये भारत में है और राजस्थान में लगभग 15% है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये भी अपने पूछा गया है वापस प्रश्न। गरीबी के आकलन से संबंधित समिति कौन सी नहीं है? JK मेहता, VM दांडेकर, DT लकड़ावाला या फिर BM मिन्हास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? JK मेहता, ये अपने गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है। तो अपने करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, JK मेहता। और देखिए, अगर बात करें VM दांडेकर की तो VM दांडेकर समिति बनी थी अपने 1993 में, गरीबी के आकलन से संबंधित है। DT लकड़ावाला, ये हमने अभी बात ही कर ली है, ये भी कब बनी थी? ये लकड़ावाला समिति 1989 में ये समिति बनी थी, 1989 में। और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1993 में। और देखिए, BS मिन्हास, ये अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन करने वाले कौन है? BS मिन्हास। और इन्होंने अध्ययन ये कब किया था? 1956-57 में भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन करने वाले कौन है? BS मिन्हास। तो अपने गरीबी के आकलन से संबंधित बाकी सभी हैं, JK मेहता नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लकड़ावाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? देखिए, बार बार पूछा जाता है, वही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ये अपने संगणक में पूछा गया है 2018 में। तो लकड़ावाला फॉर्मूला अपने गरीबी रेखा से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना कौन सी है? तो अपने सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की नवीनतम योजना इन चारों में से कौन सी है? आप ऑप्शन ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो देखिए, ये है अपने पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, यानी कि एम पावर। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, ये अपने राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की नवीनतम योजना है, आप ध्यान रखें। और देखिए, ये कब से शुरू की गई थी? 2008 से 2016 तक चली थी ये योजना, तो आप ध्यान रखें। और देखिए, अगर इसकी वित्त पोषित संस्था कौन सी है, ये संस्था के बारे में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें IFAD, ये संस्था इसको वित्त पोषित करती है, मतलब जो भी अनुदान आता है इस संस्था से आता है। और ध्यान रखें कब शुरू हुई थी अपने 2008 में 2016 तक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किससे संबंधित है, किसके द्वारा समर्पित है? तो देखिए, हमने अभी बात की है कौन सी संस्था है, IFAD और अपने रतन टाटा ट्रस्ट है, इन दोनों के द्वारा ये संबंधित है, तो आप ध्यान रखें। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष कौन सा है? IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा योजना को आरंभ किया गया था? तो देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2009 से। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर, 2009 में ये शुरू हुई थी योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो देखिए, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। तो अधिकतम अवधि कितनी है? तो देखिए, या तो 2 वर्ष या फिर जहाँ तक रोज़गार मिल जाए, अगर इन 2 वर्षों के अंदर अंदर पहले ही रोज़गार मिल जाए तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा, या फिर अधिकतम 2 वर्षों तक ये मेल को तो अपने 3000 और फीमेल को 3500 ये भत्ता मिलता है राजस्थान में। तो आप ध्यान रखें, 2 वर्ष या रोज़गार मिलने तक। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये LDC 2018 में आया है। तो देखिए, राजस्थान के किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? तो देखिए, ये किससे कराई जाती है? अन्नपूर्णा भंडार योजना के द्वारा। ऑप्शन थर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता अपने अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब व किसने किया था? तो देखिए, पटवारी एग्जाम 2011 का एक करंट जीके का प्रश्न था, लेकिन ये गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ये अपने उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना। इसका अपने 10 मई 2010 को इसका उद्घाटन किया था, उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो आप ध्यान रखें, 10 मई 2010 को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना ये अपने सन 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इसमें 80% तो अपने विश्व बैंक का सहयोग है, 15% राज्य सरकार है और 5% इसमें जो लाभार्थी जो भी हैं उसके जिले के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो आप ध्यान रखें, 80% इसमें विश्व बैंक का सहयोग है और 2000 में ये योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, आजीविका पर एक मिशन स्थापित करने वाला राजस्थान ये भारत का पहला राज्य है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो देखिए, युवकों को दी जाती है 3000 और युवतियों को दी जाती हैं 3500। तो आप ध्यान रखें, इसमें युवक पूछा है तो 3000 हो जाएगा। और देखिए, युवा संबल योजना कब शुरू हुई है? तो आप ध्यान रखें, फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। तो आप ध्यान रखें, 3000 और 3500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका का पंजीयन किया गया था? तो देखिए, पंजीयन किसके द्वारा किया गया था? ये अपने राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या क्वेश्चन है,
किस अधिनियम के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? तो अपने राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत किया गया है। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो देखिए, ये है अपने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सभी ऑप्शन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और ढंग से आप आंसर दे सकते हैं। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसका आंसर। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन हेतु राजस्थान में। और देखिए, इसकी अगर बात करें कब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, समन्वित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये अपने 1980 से शुरू हुआ है, 1980 से। और वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो क्या है ये? गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी दूर करना। गांवों में प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी दूर करना अपना गांव अपना काम इस योजना का उद्देश्य है। और इसको 1991 में चलाया गया था, 91 में चलाया गया था और 2003 में एक क्वेश्चन आया था। तो आप ध्यान रखें इसका। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किसके द्वारा किया जा सकता है? कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, पोषणिक आवश्यकता या फिर आय में असमानता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, बाकी सभी ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पोषणिक आवश्यकताएं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। पोषणिक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है। और देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है ये भी आप ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इससे कम अगर कोई उपभोग करता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे यानी कि निर्धन कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखें, 2400 कैलोरी तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। और पोषणिक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी को बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या के लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए थे? तो देखिए, ग्राम सेवक जो लास्ट एग्जाम हुआ था अपने 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि सी रंगराजन विशेषज्ञ दल रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या के लगभग कितने व्यक्ति निर्धन थे? तो 1.51 करोड़ इसका आंसर था। तो 1.51 करोड़ इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी अपने ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित अनुपातों में से कौन से निष्कर्ष सही हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही है हमें बताना है। तेंदुलकर समिति के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता अनुपात 2009-10 की तुलना में 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है। तो देखिए, 2009-10 की तुलना में 2011-12 में निर्धनता अनुपात बढ़ा नहीं है, ये क्या है? घटा है। कितना घटा है? 9.2% घटा है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 9-10 की तुलना में 11-12 में 9.2% घटा है। तो ये एकदम सही है। बाकी थर्ड ऑप्शन, राज्य के दोनों वर्षों 9-10 की तुलना में 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। तो निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। और देखिए, चौथा ऑप्शन क्या है? 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% था और भारत में 21.9% आका गया है। यह भी सही है, यानी कि इसके ऑप्शन फर्स्ट गलत है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में जो 1 अप्रैल 1999 से कौन कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कौन कौन से विकास कार्य शामिल किए गए हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही। यहाँ ऑप्शन यहाँ दे रखा है, ये सेकंड। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, ये इसका प्रमुख काम है। तो इसका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, ये इसका काम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। तो दोस्तों, ये थे अपने
गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित पिछले एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे और बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, चाहे ये योजना थोड़ी सी पुरानी क्यों ना हो, एग्ज़ाम में आ जाती हैं। जैसा हमने अभी देखा है कि 10 साल पुरानी योजना भी एग्ज़ाम्स में पूछ ली गई हैं। तो आप सभी को ये ध्यान रखने हैं, कम से कम जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वो प्रश्न आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।